नमस्कार, प्रणाम। मैं राम सिंह भंडारी, गुरुग्राम से साहित्य से चेतना और स्वास्थ्य पत्रिका मंच के यूट्यूब चैनल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जब हम छोटे थे तब से इंतजार है, भगवान को देखा नहीं जिसकी महिमा अपरंपार है। भगवान का एक ओंकार स्वरूप, एक ब्रह्म, एक सत्य। आज जिस तरह से अलग धर्मों के बीच खींचातानी चल रही है, हर धर्म के अनुयायी ईश्वर की अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। इसके कारण समाज में एक मनमुटाव पैदा हो रहा है। वो हमारे समाज के शांति में को प्रभावित कर रहा है। इसके ऊपर एक कहानी याद आ रही है। अफगानिस्तान के किसी गांव में सारे अंधे लोग रहते थे। तो वहां पर एक दिन एक हाथी आया। तो उन लोगों को हाथी को देखने की उत्सुकता हुई, तो उन्होंने 3 समझदार व्यक्तियों को हाथी को देखने के लिए भेजा। तीनों लोग गए और तीनों ने हाथी को अपने अपने अलग नजरिए से महसूस किया। एक आदमी ने हाथी को आगे की तरफ देखा तो उसको लगा कि वो क्योंकि उसने उस सूंड पर हाथ लगाया तो उसको लगा कि एक चमड़े का बहुत बड़ा पाइप है। दूसरे ने हाथी को बीच से देखा और उसने जब महसूस किया उसके पैरों की ओर, तो उसको लगा कि ये बहुत मोटे मोटे कोई खंबे हैं। तीसरा व्यक्ति हाथी के कानों की तरफ गया तो उसको लगा कि ये हाथी के कोई इसके बड़े बड़े चमड़े के पंखे हैं और जिनसे हवा आती है। तो इस तरह से तीनों व्यक्ति हाथी को अपने अपने रूप से व्याख्या करने लग गए और हर आदमी अपने सच को, अपने अनुभव को साबित करने के लिए एक दूसरे के प्रति एक दूसरे से बहस करने लगे और इस बीच में इस कारण उनके आपस में मनमुटाव हो गया। दरअसल वो तीनों ही अपने अपने हिस्से का सच बता रहे थे। जिसने आगे से देखा हाथी को, उसने सूंड को देखा। जिसने बीच से देखा तो उसने पैरों पर हाथ लगा तो उसको खंबा लगा, और जिसने साइड से देखा तो उसको कानों पर लगा तो उसको लगा कि ये चमड़े के कान है, चमड़े के कोई पंख है। लेकिन किसी ने भी उसको समग्र रूप से हाथी का व्याख्या नहीं की कि वह हाथी कितना बड़ा विशाल एक जानवर है। उसी तरह से हमारे साथ भी हो रहा है। हिंदू ईश्वर की व्याख्या अपने रूप में करते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म मानने वाले लोग उसकी व्याख्या अपने तरह से करते हैं और ईसाई लोग यीशु की व्याख्या अपने तरह से करते हैं। कहते हैं अपने तरीके से सभी अपने अपने अनुभव से सभी ईश्वर को अपने तरीके से व्याख्या करने पर करते हैं और हर एक व्यक्ति, हर एक धर्म भी अपने सच को अपने उसको साबित करने के लिए जिद में रहते हैं और जिसके कारण आपसी मनमुटाव समाज में पैदा होता है। कोई भी बैठ करके ये नहीं सोचता कि हम बैठ करके इसकी ईश्वर की इस तीनों व्याख्या को मिलाकर के ईश्वर का एक स्वरूप जो हमारे सामने ओंकार स्वरूप है, विशाल का स्वरूप है, इस पर अगर हम विचार करते तो ये आपसी मनमुटाव हमारे नहीं होते। ईश्वर एक है, पर ब्रह्म है। इसको हमें समग्र रूप से देखना चाहिए। कोई धर्म छोटा नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं है। हर धर्म की अपनी अपनी की विशेषता है, हर धर्म की अपनी अपनी व्याख्या है। बस जरूरत है कि हम सभी उसको एक दूसरे के धर्मों के प्रति विश्वास जताएं, एक दूसरे धर्म का सम्मान दें। तभी हमारे बीच की जो दूरियां हैं आपसी, इनको हम मिटा सकें, जिससे कि जिससे कारण जो आपसी धर्मों को लड़ाने की जो राजनीति होती है, उस राजनीति को भी खत्म किया जा सके। इसी संदेश के साथ मैं साहित्य चेतना मंच की ओर से आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस साहित्य चेतना की ओर से जो भी
धार्मिक वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म के को प्रसारण में जो प्रयास किया जा रहा है, इसी उसके सोशल मीडिया के द्वारा आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। धन्यवाद।